एक बार दोस्तों, एक लड़का गांव में रहता था। उस लड़के को लगता है कि शहर जाके मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं और मैं सक्सेस बन जाऊं। तो 14 साल का वो लड़का रहता है, गांव में रहता है, तब 14 साल का रहता है। शहर में जाता है, बहुत सारी मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद में वैसे ही सक्सेस बन जाता है। बहुत सारी ज़िंदगी में मेहनत करता है, बहुत काम करता है। तब 30 साल का होता है तो पूरा तरीके से वो सक्सेस बन जाता है। पीछे पलट के देखता है तो उनके पास चार चार फैक्ट्रियाँ उसने अपने नाम पे बनी रहती है, क्योंकि इतनी सक्सेस पाता है कि बहुत वो मेहनत करता है। उसको लगता है कि अभी मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून है, शांति है। मेरे तो पीछे अभी चार चार फैक्ट्रियाँ मैंने काम करके तैयार किया है। तो वैसे भगवान को वो यानी कि भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान जी, मुझे आपने बहुत सारा दे दिया है, अभी मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मेरी लाइफ अभी सेट हो गई है। अभी 30 साल का होने के बाद में वो अपना लाइफ पार्टनर भी ढूंढता है और शादी कर लेता है। शादी करने के बाद 1 साल में उसको एक लड़का हो जाता है। लड़का होने के बाद में ऐसा ही उसकी एक बार तबीयत खराब हो जाती है, तो डॉक्टर उसको कहता है कि आपको कैंसर हो गया है। तो कैंसर हो गया ये सुनने के बाद में वो बहुत हताश हो जाता है। हताश होने के बाद में उसको लगता है कि मैंने इतनी मेहनत किया, मेहनत करके इतना पैसा कमाया, इतना सक्सेस पाया और चार चार फैक्ट्री तैयार किया, तो ये इसका कोई वारिस नहीं है। अभी क्या करे? बच्चा तो छोटा है मेरा, तो बच्चा अभी छोटा है, बच्चा 8-10 साल का बच्चा है, तो ये बिजनेस कैसा करेगा? तो अभी क्या करे वो सोचता है। कि वो सोचने के बाद में अगले दिन बोलता कि लड़के को ही ये बिजनेस का भी वारिस बनाना पड़ेगा ही, ताकि छोटा रहे तो कुछ भी नहीं होगा। तो लड़के को बुलाता है सुबह, बोलता है कि लड़के की अभी थोड़ी सी एग्जाम लिया जाए, ताकि बच्चा यानी कि बिजनेस में तैयार होगा कि नहीं होगा, बिजनेस करने के लिए तैयार है कि नहीं, या सीखने के लिए तैयार है कि नहीं। तो टेस्ट लेना चालू कर देता है, लड़के को बुलाता है। बुलाने के बाद में लड़के को बोलता है, मैंने एक आपको ये डब्बा रखा है, बॉक्स, ये सामने बॉक्स रखता है, उस बॉक्स में कुछ एटम है, उस एटम का आप वैल्यू बढ़ा के आना। तो लड़का सोचता है कि पापा इस डब्बे में क्या है? तो पापा बोलते उसके, वो इंसान जो बोलता है कि बेटा अभी मत देखना इसको, वो आप बाहर जाओगे उसके बाद में देखना है। तो वो अपने दरवाजे के बाहर जाता है, उसको उठाता भी नहीं वो बॉक्स, क्योंकि वो जो बॉक्स में गेहूँ रहता है। देखता है लड़का तो गेहूँ है, तो बोलता है इसकी वैल्यू मैं कैसे बढ़ा के लाऊं? सोचता है, बोलता है कि ये गेहूँ का तो आटा बन जाएगा, और आटे की कीमत तो गेहूँ से ज़्यादा है। तो लड़का पास वाले आटा चक्की के ऊपर जाता है और आटा चक्की वाले को बोलता है कि अंकल, मुझे ये गेहूँ आप इसके दीजिए। तो लड़के के मासूमियत की तरफ वो देखता है और लड़के से कुछ भी नहीं लेता, और आटा चक्की वाला उस लड़के को गेहूँ पिसवा के देता है, यानी कि गेहूँ पिसवा के उसके पास आटा दे देता है। तो आटा लेके वो घर में आता है और दूसरे दिन पापा को बोलता है कि देखो पापा, मैंने उसका गेहूँ का आटा बना के लाया है, वैल्यू बढ़ा के लाया है। तो लड़के के पापा यानी कि वो जो इंसान है वो बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा काम किया है, आपकी अभी टेस्ट पूरी नहीं हुई है, यानी ख़त्म नहीं हुई, टेस्ट चालू है, तो अगले दिन आपको और एक टेस्ट देना पड़ेगा। तो लड़का बोलता है कोई बात नहीं, टेस्ट दे देंगे। तो दूसरे दिन अगले दिन बोलता है कि ये डब्बा रखा है, उस डब्बे में जो चीज़ है उसका आपको वैल्यू बढ़ा के लाना है। तो डब्बे में देखता है लड़का कि डब्बे में तो कल का ही पिसा हुआ आटा है, इसकी क्या मैं वैल्यू बढ़ाऊँ? सोचता है, सोचने के बाद में उसको लगता है कि आटे के ब्रेड बन सकते हैं। वो पास वाले बेकरी में जाता है और बेकरी वाले को बोलता है कि अंकल, मेरे पास आटा है, आटे के मुझे आप ब्रेड बना के दीजिए, और जो आपकी जो मेहनत है उसमें से आधे आप रख लीजिए और आधे ब्रेड मुझे दे दीजिए, जो आटे के ब्रेड बनेंगे। नहीं तो फिर मुझे ब्रेड दे दीजिए, आटा आप रख लीजिए, जो कुछ भी देना चाहे वो ब्रेड दे दीजिए। तो बेकरी वाला वो लड़के के मासूमियत को देखता है और उसको भी उसकी क्यों आती है, और वो बेकरी वाला उसको 8 पॉकेट ब्रेड दे देता है।
तो 8 पैकेट ब्रेड लेके वो लड़का घर में आता है और पापा को बोलता है कि देखिए पापा, मैंने आटे के ब्रेड बना के लाए हैं, इसका वैल्यू बढ़ा के लाया हूँ। तो पापा बोलते हैं उसके कि अभी भी आपकी टेस्ट पूरी नहीं हुई, अभी कल आखिरी टेस्ट है, उस आखिरी टेस्ट में आपको पास होना पड़ेगा। तो लड़का बोलता है कोई बात नहीं पापा, मैं आखिरी टेस्ट भी देने के लिए तैयार हूँ। तो दूसरे दिन बोलता है, उसके पिताजी बोलता है कि जो बाहर चीज रखी है उस चीज के अभी आपको दाम नहीं बढ़ाना है, ताकि 5 पर दाम बढ़ाना है। तो लड़का बोलता है ऐसी कौन सी चीज दे रहे पापा कि 5 पर दाम मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखता है लड़का, तो लड़के के पास वही कल के 8 पैकेट ब्रेड जो है वही रहते हैं। तो लड़का सोचता है कि इस ब्रेड के मैं वैल्यू ऐसी बढ़ेगी, ऐसा वो क्या चीज बनाना पड़ेगा। तो लड़का बोलता है कि ब्रेड के तो सैंडविच बनते हैं। तो ऐसे वो सैंडविच की दुकान में जाता है ब्रेड लेके। सैंडविच की दुकान में जाने के बाद में बोलता है कि अंकल, आप मेरे पास ब्रेड है, जो सैंडविच को लगने वाले ब्रेड है, आप मुझे सैंडविच बना के दे दीजिए। सैंडविच वाले को कन्विंस करने के बाद में सैंडविच वाला लड़के के मासूमियत को देखता है और उसको 8 पैकेट के वजह से 4 सैंडविच दे देता है। उस सैंडविच की कीमत रहती है एक, उसके ब्रांडिंग के साथ में पैक करके पॉकेट वो अपना सैंडविच दे देता है। तो एक सैंडविच की कीमत 250 रुपये होती है। तो उस दुकान की जो सैंडविच है एक की कीमत 250 रुपये, तो 4 की कीमत 1000 हो गई है। और इस लड़के के पास के जो 8 पैकेट ब्रेड के थे, एक 10 रुपये के हिसाब से उसकी वैल्यू 80 रुपये हो गई थी ब्रेड की, और सैंडविच की 1000 रुपये। तो वो लड़का 4 सैंडविच लेके घर में आता है और पापा को दिखाता है, देखिए पापा, मैं इसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ा के लाया हूँ। तो पापा बोलता है हाँ बेटा, सही बात है, आप टेस्ट में पास हो गए हो, कल से तुम स्कूल से आने के बाद में मेरे ऑफिस में बिजनेस सीखने के लिए आ जाना। तो उसी तरह दोस्तों, अगर मल्टीप्लिकेशन अगर समझ में आ गया हो तो बिजनेस में आप कभी भी अनसक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का नाम एक बिजनेस है। तो उसी तरह दोस्तों, बिजनेस में ही एक मल्टीप्लिकेशन अगर हो जाए, अगर 2 रुपये की चीज़ का तुम 3 रुपये या 4 रुपये कर पा रहे हो, कर सकोगे, तो वही बिजनेस है। तो उसी तरह दोस्तों, अगर बिजनेस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको कितपत समझ में आ गया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और मैं आपका कमेंट पढ़ना चाहता हूँ। तो उसी तरह दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके जो कोई दोस्त होंगे, अगर वो बिजनेस करना चाहे तो मल्टीप्लिकेशन अगर कर सके तो बिजनेस में हर बार सक्सेस हो सकते हैं। तो उसी तरह दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश पारी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।